नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला जो इस देश के बनाए हुए संपत्ति को बेच रहा है, ये क्या बात कर रहा है? हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को जिस तरीके से बदनाम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि देश की जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। नेशनल हेराल्ड मामले में 1 रुपए का जब लेन देन नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार किस बात? नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम शामिल किए जाने के बाद अब ये पूरा मामला कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। पूरे देश में हो रहे प्रदर्शन के साथ ही आज अंबिकापुर के कड़ी चौक में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ रैली निकाली बल्कि ईडी और सीबीआई के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन भी किया। इस दौरान उग्र कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ईडी और सीबीआई का पुतला दहन भी किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझपटी भी देखने को मिला। इसके बावजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी किए। वहीं इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि अभी हाल ही में अहमदाबाद में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आशंकित होकर सत्ता पक्ष के द्वारा कार्रवाई के बदले के स्वरूप में यह क्या किया जा रहा है। कांग्रेसियों ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ कांग्रेसियों की पूरी फौज खड़ी है। हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी ने बहुत पुराने 12 साल पुराने नेशनल हेराल्ड प्रकरण में चार्जशीट दाखिल किया है। उसके विरोध में सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में भी और पूरे देश के जिला मुख्यालय में ईडी का और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। सच्चाई ये है कि नेहरू गांधी परिवार से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी डरती है, इसीलिए कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ये बोला कि अब की गुजरात में नरेंद्र मोदी हमारा इंडिया गठबंधन तुमको हराने जा रहा है, इसलिए अहमदाबाद में उन्होंने अधिवेशन किया। इसीलिए 2 दिन से अहमदाबाद में राहुल गांधी जी है, वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी डर के मारे राहुल गांधी को रोकने के लिए, वो नहीं जानते राहुल गांधी झुकने वाला नहीं है, राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। सोनिया जी ने पहले भी एक बार ईडी को कहा था, मैं इंदिरा जी की बहू हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ इस ईडी से और नरेंद्र मोदी से। तो सोनिया जी और कांग्रेस परिवार ईडी से डरने वाले नहीं है। सच्चाई और सुन लीजिए, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी सभी ने चुनाव आयोग में, वायनाड में, राजस्थान में, रायबरेली, उन्होंने अपना सब पूरा अचल संपत्ति सब दिया हुआ है। उनके पास इसके अलावा कुछ है तो चुनाव आयोग से लेके वो जांच करे ना, कहाँ संपत्ति है एक्स्ट्रा। अरे इस परिवार ने तो करोड़ों रुपए, करोड़ों लाख रुपए की संपत्ति आनंद भवन, त्रिमूर्ति भवन दान दिया इस देश को। नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला जो इस देश के बनाए हुए संपत्ति को बेच रहा है, ये क्या बात करेगा? ये दान देने वाले लोग हैं, इनके दिए हुए दान अरबों करोड़ों के प्रॉपर्टी आज देश के लिए एक देखने का और लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का विषय बना हुआ। आनंद भवन जाके देख लीजिए, इलाहाबाद, त्रिमूर्ति भवन देखिए, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी जिसकी आप, ये दान देने वाले लोग, जिसमें एक नया पैसा का ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, एक पैसा का लेन देन नहीं है। कहाँ से? केवल गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने का ये षड्यंत्र है और इससे कांग्रेस और एकजुट होगी और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकी। धन्यवाद। ये एक सांकेतिक विरोध है और पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज जिस तरीके से ईडी का, आईटी का खुला दुरुपयोग भारत की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को जिस तरीके से बदनाम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि देश की जनता जानती है कि सच्चाई क्या है। नेशनल हेराल्ड मामले में 1 रुपए का जब लेन देन नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार किस बात? ये तो है भ्रष्टाचार। येदियुरप्पा जी कर्नाटक में हजारों लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। नरेंद्र मोदी जी ईमानदार है तो क्यों नहीं उस पर जांच कराते? ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं करते? जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं डालते? तो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे विपक्ष को दबाव बनाकर पूरे विपक्ष को समाप्त करने का प्रयास कर रही है और गलत तरीके से पूरे देश में राज करना चाहती है, जिसके कारण आज कांग्रेस जनों को आज यह विरोध प्रदर्शन करना पड़ा।